स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बॉटनी स्टडी हब। आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन से रिलेटेड है। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाता है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का, तो आप उसके अंदर ये एक टॉपिक जो है छोटा सा टॉपिक ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आप इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद कर सकते हैं। बहुत ही इजी वर्डिंग में मैं आपको समझाऊंगी कि इन दोनों के दरमियान में क्या डिफरेंस होता है, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। दीज आर इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट करता है, किस तरह के मॉलिक्यूल्स को ये ट्रांसपोर्ट करता है। एक होता है एंडोसाइटोसिस, दूसरा होता है एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। एंडोसाइटोसिस इज अ प्रोसेस इन विच अ सेल टेक्स मटीरियल इनसाइड द सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। एंडोसाइटोसिस, एंडो से मतलब पता चल रहा है कि एंडो मीन्स इनसाइड। इनसाइड यानी कि सेल के अंदर जो है ये मटेरियल्स को लेके जाता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। द सेल मेम्ब्रेन फोल्ड्स इनवर्ड एंड फॉर्म्स वेसिकल। ये अंदर की तरफ फोल्डिंग बनाता है और फिर क्या करता है, वेसिकल्स बनाता है। ठीक है, ये दो तरह की एंडोसाइटोसिस होती है। एक होता है फेगोसाइटोसिस और एक होता है पिनोसाइटोसिस। इन दोनों को भी एक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगी इन दोनों के दरमियान में क्या डिफरेंस होता है। फेगोसाइटोसिस सेल ईटिंग एंड पिनोसाइटोसिस सेल ड्रिंकिंग। ठीक है, इसको आगे मैं डिटेल में बताऊंगी। अभी फिलहाल हम एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस का डिफरेंस देखते हैं। देखिए एग्जांपल क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स इंगल्फ बैक्टीरिया थ्रू एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वह बैक्टीरिया को खा लेते हैं। अब जैसे कि ये देखिए एक एग्जांपल है, यहाँ पे ये एंडोसाइटोसिस है। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि जो वेसिकल्स हैं वो अंदर जा रही है। ये देखो बाहर बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं जो अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन को रप्चर करके वो अंदर की तरफ एंटर हो रहे हैं, करते करवाते ये देखिए पूरा सेल जो है ना एक वेसिकल अंदर जा चुका है। ये भी एक प्लांट सेल के अंदर एक हम स्टडी करेंगे राइबोसोम्स और वेसिकल्स के बारे में। वहाँ पे आपको डिटेल में पता चलेगा कि किस तरह से ये जो सेल मेम्ब्रेन अपने अंदर ऑर्गेनेलिस को ट्रांसफ़र करता है, फ्लोर मॉलिक्यूल्स सेल से बाहर और अंदर ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। ये डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे एंडोसाइटोसिस देख लें कि जो बाहर से एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि बाहर का जो फ्लूइड है वो सेल के अंदर एंटर हो रहा है। कैसे हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस इज द प्रोसेस इन विच मटेरियल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द सेल। यानी ये सेल के अंदर से बाहर की तरफ मटेरियल जो है ना वो मूव कर रहा है। ठीक है, एक्सो मीन आउटसाइड द सेल। ठीक है, जो सेल के अंदर मटेरियल है, वेसिकल्स है, जो मॉलिक्यूल्स है वो बाहर की तरफ जो मूव करते हैं, ऐसे प्रोसेस को हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। वेसिकल्स मूव टुवर्ड द सेल मेम्ब्रेन एंड रिलीज सब्सटेंसेस आउटसाइड द सेल। ठीक है, वेसिकल्स जो है वो बाहर की तरफ मेम्ब्रेन की तरफ जाती है और मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर रिलीज हो जाती है सेल के बाहर। एग्जाम्पल, सेल्स रिलीज दिस हार्मोन्स एंड एंजाइम्स थ्रू एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस की एग्जाम्पल क्या है कि हार्मोन्स और जो एंजाइम्स है ये दोनों रिलीज होते हैं। अच्छा, आगे हम डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन बोथ, यानी कि दोनों के अंदर एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में क्या फ़र्क है। मटीरियल क्या है, ये एंटर होते हैं एंडोसाइटोसिस में, जबकि एक्सोसाइटोसिस में मटीरियल जो है वो सेल के बाहर जाता है। इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड होती है, जबकि ये फ्यूज़ होती, वेसिकल्स जो है मेम्ब्रेन के साथ पहले फ्यूज़ होती, फिर वो बाहर की तरफ निकल आती है। ये क्या करते हैं, प्रोसेस अंदर की तरफ जा रहा होता है और ये प्रोसेस जो है ना वो रिलीज़ कर रहा होता है प्रोसेस को। अब यहाँ पे ये देखें बड़ी ही प्यारी डायग्राम है, इसके अंदर आप अच्छे से देख सकते हैं कि ये एंडोसाइटोसिस है। एंडोसाइटोसिस के अंदर ये जो वेसिकल्स हैं इनफोल्डिंग करेंगे मेम्ब्रेन को, देन पास आउट हो जाएंगे। देन यहाँ पे ये देखें ये जो वेसिकल्स हैं ये सेल मेम्ब्रेन को क्या करेंगे, फ्यूज़ होंगे। पहले ये अपनी मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करके सेल के बाहर चले जाएंगे। इस प्रोसेस को हम एक्सोसाइटोसिस करेंगे। और ये जो आउट ऑफ द सेल जो मेम्ब्रेन है सबसे बाहर वाली, इसको हम सेल मेम्ब्रेन करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हमारा सेल मेम्ब्रेन पे होगा, प्लांट सेल पे होगा। उसके अंदर हम सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और ऑर्गेनेल्स जितनी भी सेल के अंदर पाई जाते हैं हम इसको डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।